So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक नई टॉपिक पब्लिसिटी की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग के बीच में, और अब हम इस वीडियो में आ गए हैं और इन कहीं ना कहीं इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम समझ जाएंगे कि भाई आखिर ये पब्लिसिटी क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पब्लिसिटी। सबसे पहले जो आपको दिमाग में रखना है कि ये कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ सबसेट ऑफ पीआर। सो व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन पब्लिक रिलेशन, आई होप आप वो लेक्चर्स देख के आए हैं। अगर नहीं देख के आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लेक्चर जरूर देख के आए, तभी आपको क्लैरिटी से ये लेक्चर जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आएगा। सो ये कहीं ना कहीं सबसेट है किसका? पब्लिक रिलेशन का, पीआर का। पीआर में क्या होता था? पीआर में हम यही तो पढ़ रहे थे कि भाई सेलिब्रिटीज जो है वो कहीं ना कहीं पीआर टीम रखते हैं अपनी। तो वो पीआर टीम क्या करती है? कहीं ना कहीं इमेज बिल्ड करती है या मेंटेन करके रखती है, गुडविल मेंटेन करके रखती है, क्रेडिबिलिटी के पर काम करती है, और वो कहीं ना कहीं इमेज को मेंटेन करके रखती है बिटवीन दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी एंड डिफरेंट मीडिया पीपल और पब्लिक or whosoever is watching those or following those celebrity or that particular celebrity. So publicity क्या है? सबसेट है पीआर का। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पब्लिक रिलेशन को जब हमने समझा तो हमने पढ़ा कि भाई पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पब्लिक रिलेशन ऑफिशियल क्या करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, कंपनीज हो, इन्वेस्टर्स हो, जनरल पब्लिक हो, जो कंज्यूमर्स हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन और इन सभी लोगों के बीच में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आ गए। तो ऑर्गेनाइजेशन और इन सभी लोगों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं पीआर ऑफिशियल्स। तो ये काम होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिशियल्स का। सो खैर, पब्लिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पब्लिसिटी सबसेट है पीआर का। पीआर एक बड़ा टर्म है जिसमें कहीं ना कहीं पब्लिसिटी आता है। तो पब्लिसिटी इसलिए एक सबसेट है पीआर का। अब इस बात को समझते हैं, पहले पॉइंट से थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में आएगी। व्हेन ए न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी और रेडियो, इनमें से कोई भी, जब भी ये किसी स्टोर को फीचर कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कोई छोले भटूरे वाला इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, लेट्स सपोज दिल्ली में कोई प्लेस है, लेट्स सपोज सीपी में छोले भटूरे वाला एक बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो जैसे ही वो छोले भटूरे वाला बहुत ज्यादा फेमस हो गया और लोग जो है वो खुद ब खुद जो है वो इतना अच्छा लोगों को लग रहा है कि लोग ब्लॉग बना रहे हैं उस छोले भटूरे का, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वायरल हो जाता है, वो फेमस हो जाता है। मीडिया पीपल भी उसके पास जाने लगते हैं, न्यूज वाले उसके पास जाने लगते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल के जो व्लॉगर्स हैं वो उसके पास जाने लगते हैं। तो होता क्या है, वो खुद उसके पास जा रहे हैं, उसके फूड को टेस्ट कर रहे हैं, देन रिव्यू दे रहे हैं। दैट मीन्स खुद ब खुद उस पर्टिकुलर रिटेलर की, इस केस में उस छोले भटूरे वाले की पब्लिसिटी हो रही है। दैट्स व्हाट पब्लिसिटी मीन्स। सो व्हेन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी और रेडियो फीचर्स अ रिटेलर्स स्टोर या कोई रेस्टोरेंट, जहां पर मैंने आपको छोले भटूरे का एग्जांपल दिया, या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब कोई भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, जब वो फीचर करता है, एंड दे डू नॉट हैव टू पे फॉर इट, और ये लोग इसको पे नहीं कर रहे, छोले भटूरे वाले ने पे नहीं किया कि भाई आओ और मुझे फीचर करो, नहीं, वो खुद आए हैं। सो दे डू नॉट हैव टू पे फॉर इट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इसको हम क्या कहते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर रिटेलर को, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोडक्ट को पब्लिसिटी मिली है, या इस एग्जांपल में छोले भटूरे वाले को पब्लिसिटी मिली है। तो पब्लिसिटी में एक चीज तो आपको दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि भाई पब्लिसिटी जब होती है तो पब्लिसिटी का मतलब है कि खुद ब खुद पब्लिक आपके पास आ रही, खुद ब खुद मीडिया आपके पास आ रही है, आपके प्रोडक्ट को फीचर कर रही है, आपकी सर्विस को फीचर कर रही है, आपके ब्रांड को फीचर कर रही है, एंड यू डू नॉट हैव टू पे फॉर इट। दैट इज व्हाट पब्लिसिटी इज। आई होप आपको क्लैरिटी जो है वो दिमाग में आई होगी इसके बारे में। अगला पॉइंट समझते हैं और कुछ और इसके बारे में पढ़ते हैं। Now, what is unique here is that the retailer cannot control the time, direction, or the content of the message. You need to understand this. Time, direction, and control. Retailer control नहीं कर पाएगा। छोले भटूरे वाले के पास
जा रहे हैं ब्लॉगर्स, मीडिया पीपल, न्यूज़ चैनल्स वाले, क्योंकि वो वायरल हो गया है। मे बी कुछ वो सस्ता सामान दे रहा था इस वजह से, या उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि लोग खुद ब खुद उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड हियर एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज कि भाई वो छोले भटूरे वाला कंट्रोल नहीं कर सकता है टाइमिंग को, डायरेक्शन को और कंटेंट ऑफ द मैसेज को। वही लिखा है यहां पर, रिटेलर कैन नॉट कंट्रोल द टाइम, डायरेक्शन और कंटेंट ऑफ द मैसेज। कोई व्लॉगर आया, उसने अपने व्लॉग में उस पर्टिकुलर फूड वाले के उसके लिए या उस पर्टिकुलर छोले भटूरे वाले के लिए क्या मैसेज पब्लिक को दिया कि भाई मुझे तो, लेट्स सपोज ब्लॉगर आया, उसने ब्लॉगिंग में कहा कि हे गाइस वेलकम बैक, और मुझे जो है यहाँ के छोले भटूरे का टेस्ट जो है वो इतना हाइप बना रखा था लोगों ने, बट मैं आपको बताऊं ये छोले भटूरे वाला बिल्कुल भी क्लीनलीनेस जो है वो कहीं ना कहीं नहीं रख रहा है अपने, ये हाथ भी नहीं धुलता है जो है भटूरे बनाते समय, और कुछ भी क्लीनलीनेस के इंतजाम नहीं है, और बहुत ही गंदे हाथों से छोले भटूरे बना रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो लोग हाइप बना रहे थे, अब उस पर्टिकुलर ब्लॉगर को वो पसंद नहीं आया तो उसने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। दैट मीन्स कि भाई रिटेलर कैन नॉट कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे, वो जो कहना होगा अपने मैसेज के थ्रू वो ही कहेगा। सो retailer cannot control, the chole bhature wala cannot control the time, direction or the content of the message। वो जिस भी तरीके से परसीव करना चाहेंगे उसी तरीके से करेंगे। सो ना तो टाइमिंग कंट्रोल हो सकती है, ना तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कंट्रोल हो सकता है, ना तो उसका कंटेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है इन पब्लिसिटी। और इसीलिए ऑफन जो पब्लिसिटी होती है वो नेगेटिविटी ही, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के ही डायरेक्शन में चली जाती है। थर्ड पॉइंट समझते हैं, पब्लिसिटी इज अबाउट। सो पब्लिसिटी क्या है, जनरल एक हमें आइडिया लग गया है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ बज। इसका मतलब है कि हम बज क्रिएट कर रहे हैं और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारी ओर देखें। सो पब्लिसिटी इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ बज and it's about drawing attention to a particular subject, ताकि हम लाइमलाइट पे आए या हमारा सब्जेक्ट लाइमलाइट में आए, whatever that subject may be। So publicity is about creating a buzz or drawing attention to a particular subject through media channels। और ऐसा किस तरीके से होता है, किसके थ्रू होता है, मीडिया चैनल्स के थ्रू होता है। उस मीडिया चैनल में कुछ भी हो सकता है, अब टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, पब्लिसिटी रेफर्स टू द अटेंशन एंड अवेयरनेस जनरेटेड बाय द मीडिया एंड द पब्लिक अबाउट अ पर्सन। तो पब्लिसिटी क्या है, इट रेफर्स टू द अटेंशन एंड अवेयरनेस विच इज जनरेटेड बाय मीडिया। कौन अटेंशन जनरेट करता है, कौन ये अवेयरनेस जनरेट करता है, मीडिया करती है या पब्लिक करती है, किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या किसी भी इशू के बारे में। सो पब्लिसिटी इट रेफर्स टू द अटेंशन एंड अवेयरनेस व्हिच इज जनरेटेड बाय द मीडिया पीपल और द जनरल पीपल और पब्लिक अबाउट अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन और अ इवेंट और एन इशू और अ प्रोडक्ट, whatever it may be। And it's also about creating a buzz or generating attention or drawing attention to a particular subject through different media channels। So I hope आपको publicity के बारे में clarity जो है वो दिमाग में आ गई होगी। इसके बाद आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो इन डिटेल डेप्थ में, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक स्पार्क जो है इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया। एंड दैट्स व्हाट आई डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।